जो जीतन राम मांझी का बेटा है संतोष सुमन, वो कह रहे हैं कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जी से कुछ भी नहीं होगा। ये लोग उल्टा फेरी कर रहे हैं। अब की बार 2025 में एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या कहिएगा संतोष सुमन को? अरे संतोष जी का बात क्या कहना है। ये जो परम आदरणीय मांझी जी जो चीफ मिनिस्टर पूर्व में बने थे और उन्होंने मंच से कहा था कि लोग अटैची में पैसा लेके आता है, तो ऐसे चीफ मिनिस्टर का क्या ही है। ये लोकतंत्र में जो है यह नहीं होना है, ये चीज़ भ्रष्टाचार में जाता है। तो भ्रष्टाचार के अंतर्गत वो आ गए। जब आपके पास जो अटैची में पैसा गया, आप उसका उल्लेख मंच से करते हैं, तो ये निंदनीय बात है। और उनके सुपुत्र क्या, वो तो विद्वान है तब वो इस तरह की बात बोलते हैं, और उनके सुपुत्र तो उस ढंग का विद्वान है नहीं, तो वो क्या करेंगे। ये संतोष जी का यहाँ चलने बढ़ने वाला नहीं है। आज उन्होंने क्या किया, लालू जी ने मुसहर जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए सबको आंसू पोंछने का काम किया। वो आदेश देते थे कि यह कलेक्टर, ये मालिक है, तुम नौकर हो, नौकर के जैसे रहो और मालिक का सेवा करो। उन्होंने कहा था कि जाओ मुसहर टोली में जाओ, गरीब भाई का केस काटो, साबुन से नहलाओ, नेटा पोछो, इस तरह का उन्होंने कहा था कि ये नौकर है। तो सब लोगों को निंदनीय लगा। ऐसा कुछ है नहीं। आप नौकर हैं तो नौकर का रोल निभाना होगा, नौकर जैसे काम करना होगा। ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, प्रजा मालिक है, प्रजा के सेवा के लिए नेता भी सेवक होता है और नौकर तो नौकर है। इसलिए सबको एक दूसरे में पूरक होके काम करना है और पूरे बिहार से लेकर पूरे भारत के लिए करबद्ध लड़ाई लड़के संघर्ष करके, और अपना जो है जो 30वां दिन आपको तनख्वाह मिलता है वो आम जनता का टैक्स का पैसा होता है, न कि आपका होता है। इसलिए सब लोगों को सजग होकर काम करना चाहिए। जनता के लिए कितना पारदर्शिता हो, इसके लिए लड़ना चाहिए, इसके लिए काम करना चाहिए। इसलिए सबको एक इस चैनल के माध्यम से संदेश जा रहा है। आज भी बहुत से एक्ट कानून लोगों को जानकारी नहीं है। 15, 16 और 29 में ये सब उल्लेख किया गया है। आपके यहाँ जो है ये महिला को कहीं थाना जाती है गिरफ्तार करने, तो महिला प्रशासन को जाना है, महिला पदाधिकारी को जाना है गिरफ्तार करने के लिए। और कोई भी पदाधिकारी उसको थाना में लाता है तो 24 घंटा से ज़्यादा नहीं रखना है। वह कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट के समक्ष जाकर उसको ये करा देना है। तो इस चीज़ को जानना पड़ेगा। शिक्षा जरूरी है। जो बाबा साहब ने बोला था, जो शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, किंतु परंतु नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है। जहाँ शिक्षा प्रणाली पद्धति नहीं है, अच्छी शिक्षा प्रणाली होनी चाहिए। जो आज जो है दिल्ली में जाके देखिए, आज केजरीवाल जी की सरकार भले नहीं है, लेकिन केजरीवाल जी के द्वारा जो है उनकी प्रशंसा मैं करता हूँ कि शिक्षा जगत में, पेयजल की व्यवस्था, स्वास्थ्य में, रोजगार में, सारी व्यवस्था उन्होंने सुपीरियर ढंग से की थी। महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की थी, ये सारी व्यवस्था है। लेकिन ये बिहार में एक और पार्टी जो जनसुराज है, प्रशांत किशोर जी लंच कर चुके हैं। कह रहे हैं कि हम सभी पार्टियों का खेला बिगाड़ देंगे। ये कहाँ तक सच है? प्रशांत किशोर जी ये भी कर रहे हैं कि लालू यादव चारा चोर थे, उनका बेटा नौवा फेल है, उससे बिहार चलने वाला नहीं है। क्या कहिएगा आप? जो देखिए, कहने का मतलब है सिस्टम जो है, आपकी जो प्रणाली बनी हुई है, जो देश की जो कानून व्यवस्था है, उसमें आपको जो है कहीं भी ये सिस्टम नहीं है कि आपके गार्जियन शिक्षित हैं और वे अपने घर परिवार को बढ़िया से चलाते हैं। सीधे साधे लोग भी अपने घर परिवार को बढ़िया से चलाते हैं। प्रशांत किशोर तो का कही, प्रशांत किशोर जो है बी टीम है बीजेपी का। वो चाहते हैं कि हम कुछ सेनमारी करके वोट काटे और बीजेपी को जिताए, तो ऐसा नहीं है। जनता समझ चुकी है कि किसी को वोट इस बार नहीं करने वाली है। एक एक वोट जो है तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जाएगा। हर जाति व्याधि का यह मानसिकता है। अरे जो नौकरी तेजस्वी यादव ने दिया, 5 लाख शिक्षक की नौकरी नियुक्ति की है, उसमें कौन एक जाति का हुआ है कि हर जाति के लोग उसमें आए हैं? तो शिक्षित जो लोग हैं वे लोग सोच रहे हैं कि वैसे जुआ को हम लाएंगे जो बेरोजगारी समाप्त करे, बिहार के विकास के नाम से जोड़े। बिहार के जो लोग हैं बेरोजगारी की समस्या हम यहीं हल कर देंगे। इस तरह की व्यवस्था तेजस्वी यादव जी का सोच है कि हर रूप में जो है बिहारी जो हमारा बदनाम होता है, दूसरी जगह काम करने के लिए जाता है, वो बिहारी को हम बिहार में ही रोकेंगे
और बिहार में ही रोजगार सृजन करेंगे, जो हमारा बिहारी कहीं जाए नहीं। लालू जी भी बोलते थे, जो असम की बात आई थी, दंगा हुई थी, तो लालू जी बोले थे कि बिहार पर अगर एक बिहारी पर उंगली उठेगा तो खैर नहीं, मैं हर चीज़ बंद कर दूंगा, हुक्का खाना पीना सब बंद करने का मेरे पास ताकत है, बिहार हो कि हर जगह जाता है। तो उन्होंने जवाब दिया था, वहाँ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को जवाब दिए थे कि अगर बिहारी के साथ अत्याचार होता है तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं छठ करने आऊँगा महाराष्ट्र में, कोई हमको रोक नहीं सकता है, दादागिरी किसी का नहीं चलने वाला है, संवैधानिक अधिकार है मेरा, तो संवैधानिक अधिकार कोई छीन नहीं सकता। यह देश जो है संविधान से चलता है, न कि किसी अन्य धर्म ग्रंथ से चलता है। ये संविधान सर्वोपरि ग्रंथ है, जो संविधान से ही सब चीज चलता है, इसको सर्वोपरि आपको मानना है। न्याय तो संविधान से मिलता है ना, कहीं भी जाइएगा न्याय के लिए कोई दरवाजा खटखटाइएगा कोई कामयाब नहीं होगा। संविधान ऐसा दरवाजा है, उसको जब खटखटाइएगा तो वहीं आपको न्याय मिलेगा। बहुत बड़ी बात है। और जो हर जाति हर ब्यादि के लोग जो है, हर धर्म के लोग यहाँ निवास करते हैं। भारत वह देश है जिस देश में पूरे विश्व के लोग आ सकते हैं, रह सकते हैं, किसी धर्म को मान सकते हैं, नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वह आपका संविधान है। यह संविधान जो है पूरे विश्व के संविधान का जो है रिसर्च करके भारत का संविधान लिखा गया है। यह संविधान पूरे विश्व के लोग नतमस्तक है आपके भारत के संविधान के प्रति, श्रद्धावान है। यह ऐसा संविधान है कि दूसरे देश का कहीं भी किसी तरह का विवाद फंसता है तो भारत के संविधान के द्वारा ही उसका निष्पादन किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत कमज़ोर बात नहीं है। ये पवित्र देश आपका है और कहीं भी भारत जो है किसी देश से लड़ा नहीं है। कोई देश जो है आक्रमण करता है भारत पर, पूर्व का भी ये देन रहा है, भारत किसी पर आक्रमण नहीं किया, अदर देश ही भारत पर आक्रमण करता है और उसका जवाब भारत करारा दिया है। और सबको ये दिया है कि ये जो है एक मैत्री भाव देता है, प्रिय भाव देता है, प्रेम का भाव देता है कि हम आपसे झगड़ा नहीं करेंगे, झंझट नहीं करेंगे। हमारी जो नियमित